यमुनानगर के गांव गधोला में खेत की एक डोल को लेकर हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को थाने में ले जाकर नेशनल हाईवे चंडीगढ़ देहरादून मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर पीड़ित परिवार ने जाम खोल दिया। यमुनानगर के गांव गधोला निवासी वीरेंद्र कुमार की जमीन के एक टुकड़े को लेकर हत्या कर दी गई। दो खेतों के बीच बनी डोल को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था, लेकिन वीरेंद्र को यह नहीं मालूम था कि उसकी हत्या के बाद ही इस विवाद पर पूर्ण विराम लगेगा। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम भतीजा अनिल अपने दादा के साथ खेतों में काम कर रहा था। खेतों में पानी देने के लिए जब उन्होंने जमीन में पाइप डालना चाहा तो तभी साथ लगते खेत वालों ने खेत की डोल को खोदने से मना कर दिया। कहा-सुनी के बीच दूसरे पक्ष ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया और जब अनिल बीच बचाव के लिए आया तो उसके सिर पर दरंती से हमला कर दिया। अनिल के सिर पर जब चोट लगी तो उसने अपने चाचा वीरेंद्र को फ़ोन कर इस मामले की जानकारी दी। वीरेंद्र घर पर काम कर रहा था कि तभी वह वहां से भागता हुआ खेतों तक पहुंचा और देखा कि उसका भतीजा खून से लथपथ है। वह उसको लेकर जब घर जाने लगा तो तभी आरोपियों ने उसे लाठी डंडे से हमला कर दिया। तब तक पीटते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। क्या कहते हैं मृतक की पत्नी सरोज बाला व प्रत्यक्षदर्शी कुलदीप सिंह, आइए सुनाते हैं। घास लेने गए थे खेतों में, आए वहीं पकड़ लिए हैं बप्पू बेटा। ये भी छोकरा छत्ता पड़ा, एक छोकरे का सिर पाड़ रखे दांतिया मार मार का, एक इतनी चोटा मार के डंडे का आए गर्दन काट दी मेरे आदमी की। पापा को धक्का दिया और मेरे दांती मारी यहाँ पे। फिर मैंने रोकने का सीखा, एक और मार दी। कितने लोग थे? वो दो लोग थे पहले तो, फिर उन्होंने आगे जाके हमारे चाचे के ऊपर लाठी बरसाई। वो थे 7-8 जने। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर जैसे ही वापस घर के लिए निकले तो वह सीधा थाना छप्पर के थाने में पहुंच गए। शव को थाने के बाहर रखकर परिजनों ने नेशनल हाईवे चंडीगढ़ देहरादून मार्ग को जाम कर दिया। वाहनों की लंबी लंबी कतारें देख पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन पुलिस के साथ उलझ गए। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर वहां से जहां हत्या हुई है उस जगह पर ले गए। परिजनों को आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम को खुलवा दिया, लेकिन परिजनों ने भी साफ कर दिया है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई में अभी भी देरी की तो वह दोबारा से सड़क पर आने में देर नहीं लगाएंगे। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या कुछ कहते हैं डीएसपी राजेश कुमार, आइए सुनते हैं। में दोनों पक्ष काम कर रहे थे तो वहाँ पे जो खेत की डोल है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था और उस विवाद के दौरान जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा मुद्दई पक्ष को चोट मारी गई थी। उसके बाद वहाँ से आरोपी पक्ष के जो दोनों लोग थे वो चले गए और उन्होंने फ़ोन करके दूसरे पक्ष अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया, जिसके बाद जो पीड़ित पक्ष है वो अपने जिनके घायल थे उनको लेकर के जा रहे थे तो उसको दोबारा रास्ते में रोक करके उनके और चोटें मारी गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। परिवार को ये आशंका थी कि भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, एक दूसरी उनकी ये थी कि जल्द गिरफ्तारी की उनकी डिमांड थी। तो उसके संबंध में हमने उनसे दोनों से बात करी, परिवार के सदस्यों से। मैं मौका भी खुद करके आया हूँ तो उनको हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भी वारदात में शामिल हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी।